नमस्कार, आदाब। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आयरलैंड की, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चिंताजनक बातें हो रही हैं। वहां भारतीय समुदाय पर लगातार हो रहे हैं हमले। खास करके इस साल काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है उन हमलों में जिन्हें हेट क्राइम्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। आपको बता दें सबसे पहले कि जहां तक आयरलैंड का सवाल है, यहाँ भारतीयों पर हमलों की कई खबरें सामने आई हैं, और जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि इंडिया डे, जो स्वाधीनता दिवस के आसपास मनाया जाता है, और इस रविवार को इंडिया डे को आयोजित किया जाना था। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ की इंडियन कल्चरल जो कम्युनिटी है, जो टीम्स है, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक बहुत ज्यादा अश्योरेंसेस नहीं मिले हैं इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग डाउन उन लोगों पर जो लोग इन असॉल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। और यहाँ चिंताजनक बात यह है कि इस तरह के जो नस्लीय हमले बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे भारतीयों पर हमले हुए हैं, उन्हें कहा गया है कि गो बैक टू इंडिया। ये पाया जा रहा है कि दरअसल ये टीनेज गैंग्स हैं जो असॉल्ट के पीछे हैं, यानी कि 13 से 18 साल के किशोर हैं ये। अब इनके मन में ये नफरत आखिर कैसे आ रही है? और ये नफरत आप सोचिए कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब एक 6 साल की बच्ची जो कि इंडियन ओरिजिन की है, उस पर भी हमले की खबरें आई कि किस तरीके से उसके ही नेबरहुड में हमला किया गया, और बच्ची को भी जो है रेशियल कमेंट्स दिए गए। ये आज लगभग 5-6 दिन पहले की खबर है। ये एक अकेला ऐसा मसला नहीं है। एक 32 साल के जो युवा हैं, उन पर भी हमला किया गया, और उनकी जो चीक बोन्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हो गई। एक और चिंताजनक वाले जो हमले की खबर आई, उसमें ये पता चला कि एक 40 साल के जो भारतीय हैं, जो दरअसल अमेज़न के कर्मचारी हैं, और वो कुछ ही दिन पहले वहां पहुंचे थे डबलिन में, जो कि आयरलैंड की राजधानी है। और वहां उनको करीब जो है टीनेज गैंग, 6 टीनेजर्स के गैंग ने मिलकर उनको ना केवल मारा, पीटा, उनके पार्शियली जो है कपड़े भी स्ट्रिप किए, उनको छोड़ दिया रास्ते पर, और उनको कहा गया कि यू गो बैक टू इंडिया। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से अभी इस वक्त आयरलैंड में बेहद ज्यादा चिंता की हालत बनी हुई है। लगातार मुलाकातें की जा रही हैं भारतीयों की तरफ से। जो इंडिया आयरलैंड कल्चरल काउंसिल्स हैं, उनके जो चीफ हैं प्रशांत शुक्ला, वो जाकर मिल रहे हैं लोगों से। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है साइमन हैरिस, उनसे भी लोगों ने जाकर मुलाकात की है। हालांकि इस बाबत जो है काफी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं खुद आयरलैंड की सरकार की तरफ से, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, हम जो है इसे असॉल्ट ऑन आयरिश कल्चर मानते हैं, और ये बात सही नहीं है। खुद आयरलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ से भी जो है आज बयान दिया गया है, माइकल जी हिगिंस की तरफ से। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आज से लगभग 1 दशक 10-12 साल पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि इंडियंस पर हमले हो रहे हैं, हाल के दिनों में हमने देखा है कि अमेरिका में भी जो है बहुत सारे लगातार इस तरह के हमले हुए हैं इंडियंस के खिलाफ। ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ब्राउन स्किन पीपल के खिलाफ जो है आप इंटॉलरेंस दिखा रहे हैं। लोगों के काफी सारे ऐसे मुल्क हैं आज यूरोप में, अगर आप देखिए, जहां पर इमिग्रेशन को एक राजनीतिक मसला बनाया गया है, और ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है। ये इमिग्रेंट्स आकर आपकी नौकरियां ले ले रहे हैं, जो लोग दरअसल उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, आप उनकी नौकरियां ले रहे हैं। आप अच्छे जॉब्स जो हैं उनसे ले ले रहे हैं। हाउसिंग क्राइसिस हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपनी प्रोग्रेसिव वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं, उस तरह के देश में इस तरह के अगर हालात बने तो निश्चित रूप से ये बेहद ही चिंताजनक बात है। बहरहाल आयरलैंड में ये जो खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से आपको एक बार फिर बता दें कि जो इंडिया डे मनाया जाना था इस रविवार को, उसे आज ये फैसला लिया गया कि अब वो उसे आज ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आयरलैंड में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 2023 में अगर हम देखें, आयरलैंड में 78,000 भारतीय नागरिक मौजूद थे। ये सेंट्रल जो उनकी स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है, उसकी एस्टिमेट्स थे। यानी कि जो कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन थी लगभग 52 लाख की उस वक्त, उसकी वो 2% वो भारतीय थे।
और कुल मिलाकर 13,500 इंडियन नेशनल्स जो हैं उनको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट्स दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज की तरफ से लास्ट ईयर। जो भारतीय वहां पर जाते हैं वो स्किल्ड लेबर के लिए जाते हैं। ये वो लोग नहीं है जो डंकी की रूट लेकर जो है इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं। लगभग 18,500 18,500 नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं अलोंग साइड 54,000 आयरिश कोलीग्स। तो अगर आयरिश आपकी नर्सेज मिडवाइफ्स हैं तो उसमें 54,000 उनकी अगर संख्या है, उनमें 18,500 इंडियंस को पास भी जो है इजाजत है। तो वहां की हेल्थ केयर सेक्टर में, टेक सेक्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जहां तक भारतीयों का सवाल है। और ऐसे में जब ये हमले हो रहे हैं तो इस पर लोग मांग कर रहे हैं। जो इंडियन एम्बेसडर है अखिलेश मिश्रा, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं समुदाय के लोग और जाकर वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप इन हमलों को लेकर ठोस कदम उठाए। कुछ एडवाइजरीज जारी किए गए हैं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है वहां भारतीय नागरिकों को लेकर। बहरहाल मैंने बात की आनंद पांडे से जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स एडवाइजर है और आयरलैंड इंडिया काउंसिल और यूपी वाले के साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपको सुनाती हूँ कि आखिर क्या कहना है आनंद पांडे का इस वक्त आयरलैंड में मौजूदा हालात को लेकर और कितने तनाव में है इस वक्त वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं। आनंद जी, शुक्रिया आपका आयरलैंड से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अगर आप बता सकें, आप 2016 से आयरलैंड में हैं, क्या आज तक आपको इस तरह की कोई दिक्कत हुई थी कि आपको लगा कि आपकी नेशनैलिटी की वजह से, आपके स्किन टोन की वजह से किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? नमस्कार स्मिता जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा, आयरलैंड में मैं 2016 से हूँ। इनफैक्ट यूरोप में मैं 2006 से हूँ। पहले मैं जर्मनी था, फिर यूके थे, फिर 2016 में आयरलैंड आए। आज तक कभी ऐसा नहीं लगा हमें। छुटपुट वारदातें सुनने को आती थी, कुछ हो गया इधर, कुछ उधर हो गया। छोटे बच्चे छुट्टियों के समय जब बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो बदमाशियां कर रहे हैं, छोटी मोटी वारदातें ऐसी सुनने में आती थी जो अक्सर हर जगह होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, पूरी दुनिया में होती है ऐसी वारदातें। बट ये स्किन कलर की वजह से जो बर्ताव हो रहा है, ये पिछले 1.5-2 सालों में काफी तेज हुआ है। हमारे एक मित्र हैं अमित शुक्ला, 2023 में उनके ऊपर एक रेसिस्ट अटैक हुआ। वो जा रहे थे और पीछे से उन्हें धक्का मार के जमीन पे गिराया गया, मारा गया और मार के लोग चले गए। उसकी पुलिस कंप्लेंट हुई और सीसीटीवी फुटेजेस भी थी, बट उसका आज तक कोई वो नहीं हुआ। तो वो, जहां तक मेरा ख्याल है, वो पहला ऐसा वाकया था जहां पर हमें ये सुनने को मिला। तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, कम्युनिटी जो है थोड़ा सजग हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब कम्युनिटी में जब ये चीजें सुनने में आई तो और भी घटनाएं और वारदातें सुनने को आई। ओके। और पिछले साल एक बहुत ही बड़ा एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ था डबलिन में, जिसमें आगजनी हुई थी, बहुत हिंसा हुई थी, दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया था, लूटा गया था, हेट स्पीचेस दिए गए थे। उसके बाद से अब तक हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को आ रही है। अभी पीछे से मैं बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति हैं जो कि आयरलैंड में कुछ दिन पहले ही आए थे। उनके साथ ये हुआ, कुछ लोगों ने उनको पीट करके उनके कपड़े निकाल दिए, फिर कुछ लोगों ने पीटा, तो वो सड़क में बेचारे नंगे जा रहे थे। आप सोचे जरा कि कोई भारत से आयरलैंड आया और आने के अगले सप्ताह ही उनके साथ ऐसा हुआ। तो वो एक वारदात हुई। उसके बाद फिर हर कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी पिछले बुधवार को हमारे एक मित्र हैं लक्ष्मण दास, वो अपने जॉब पे जा रहे थे, होटल में सवेरे शेफ हैं वो, तो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो वो 4:30 बजे के करीब जा रहे थे और रास्ते में उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर उनको रोका, उनके पैसे वैसे छीने, उनकी पिटाई करी। फिर उनके साथ भी वही हुआ, फिर उन्हें हॉस्पिटल वगैरह लेके जाया गया, पुलिस में रिपोर्ट कराई गई। पुलिस इन सब चीजों की छानबीन कर रही है। अब यहाँ का जो हिसाब है, यहाँ पे 2-3 समस्याएं हैं। एक तो जो ये 18 साल के कम बच्चे हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते लीगली यहाँ पर, क्योंकि इनके जुवेनाइल लॉज जो हैं बड़े मतलब फेवरेबल हैं फॉर द किड्स।
इनका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा, पहले बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है चर्च के टाइम में, तो इसलिए वो एक लॉ है जिसमें आप छोटे बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको अगर कोई अटैक भी कर रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस में रीजनेबल रिस्पॉन्स दे सकते हो। अब रीजनेबल रिस्पॉन्स यहाँ पे ये समझा जाता है कि आप अपने आप को बचाओ बजाय कि उनको कुछ करो। अगर आपने कहीं उनको कुछ कर दिया तो ये आपके अगेंस्ट में चला जाएगा और एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा और फिर आप जो है कानून के चपेटे में आ जाएंगे। तो इसलिए लोग बाग अवॉइड करते हैं, लेकिन जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो मौका वारदात पर पाए जाते हैं और उनके साथ ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो यहाँ की जो सरकार है, सरकार क्या यहाँ पर आमतौर लोगों का ये मानना है कि छोटे बच्चे हैं, ये एक आधा वारदातें हैं, बट अब ये ऐसा नहीं है। अब ये प्रॉपर रेशियल क्राइम हो चुका है, या हेट क्राइम। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी आनंद जी कि क्या ये बात अब बिल्कुल कंफर्म्ड है कि हम, क्योंकि देखिए एक दौर था 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के बहुत मामले आने लगे थे, सुर्खियां आने लगी थी कि इंडियंस पर अटैक हो रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक हो रहे हैं, और उसमें ये पाया गया बहुत सारी केसेस एक्चुअली रेशियली मोटिवेटेड थी, लेकिन अ लॉट ऑफ केसेस वर आल्सो लॉ एंड ऑर्डर ड्रिवन क्राइम की केसेस थी, लोकल क्राइम्स की केसेस। यहाँ पर आपको लग रहा है कि अब ये स्पेट ऑफ रेशियल अटैक्स ही हैं, नस्लीय हमले ही हैं? इट इज ए स्पेट ऑफ रेशियल अटैक्स। ओके, अब इसका कुछ फायदा एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उठा रहे हैं। जैसे उस दिन लक्ष्मण दास के साथ जो वारदात हुआ, वो किसी लुटेरों ने इस मौके का फायदा उठा करके उनको गालियां बकी, वापस जाओ इंडिया, गो बैक टू इंडिया, मारा पीटा, पैसे ले लिए। तो आई थिंक ये वेव जो है वो रेशियल क्राइम का है, बट उसमें सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो ट्रिगर है, आपने कहा कि एक एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हुआ, क्या ये मुमकिन है कि दिस इज एन एंगर अगेंस्ट एशियंस, ब्राउन स्किन एशियंस, और नॉट स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडियंस, जिसमें एशियन कम्युनिटीज को टारगेट करने की जगह से जो है वो कम्युनिटीज को, कि जो ज्यादातर इंडियंस हैं आयरलैंड में वो दरअसल स्किल्ड माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं जो काफी वैल्यू ऐड करती हैं टू आयरिश सोसाइटी? आई थिंक दैट्स राइट पॉइंट। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंडियंस जो है सॉफ्ट टारगेट हैं। सो इंडियंस यहाँ पे बड़े सीधे साधे लोग हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। तो हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट हैं। हमें कोई मारे तो हम बचने की कोशिश करते हैं बजाय मारने के। और लोगों में और कम्युनिटीज जो हैं और नेशनलिटीज हैं वो हिट बैक भी करती हैं। वैसे भी इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे कुछ और कंट्रीज के लोगों ने आयरिश लोगों को मारा है एंड ऑल दैट सब, बट ऐसा कभी नहीं सुनने में आया कि इंडियंस ने ऐसा कुछ किया। तो हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं। अच्छा, एक चीज और आ रही जो मैं बताना चाहूंगा आपके हवाले से अभी, कि इधर ऑनलाइन मीडिया में काफी हेट कैंपेन्स आ रहे हैं, स्पेशली डायरेक्टेड टू इंडियंस। अब हम जैसे अपने फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, गणपति पूजा करते हैं या फिर दुर्गा पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रोसेशन निकलता है, थोड़ा सा जुलूस होता है, राइट। तो उसको ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि अब आप लोग यहाँ पर आकर के हमारे देश को, आयरलैंड को बदल करके अपने देश बनाना चाह रहे हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो ये ऑनलाइन हेट कैंपेन काफी सारे मीडिया हैंडलर्स हैं जो कर रहे हैं, और कुछ एक ऑनलाइन हेट कैंपेनर्स तो ऐसे हैं जिनको कि इलोन मस्क की भी फॉलो करते हैं। क्या ये फार राइट ग्रुप्स हैं? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रही हैं, बैकिंग द कम्युनिटी, एक्सटेंडिंग सपोर्ट। ये फार राइट और फार लेफ्ट दोनों ग्रुप्स हैं। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी है, वेलकमिंग है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाह रही है। अच्छा, इस बार जब हम लोगों का मूवमेंट हुआ है तो काफी चारों तरफ से प्रेशर बना है, मतलब फॉरेन मीडिया में, इंडियन मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस घटना को उजागर किया गया है। तो उससे जो है लोकल गवर्नमेंट प्रेशर में आई है। तो प्रेशर में आने के बाद लोकल गवर्नमेंट ने, जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर साइमन हैरिस, उन्होंने आयरलैंड इंडिया काउंसिल को मीटिंग के लिए बुलाया था, जो कि मीटिंग कल हुई। तो उसमें और भी कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स, एक और कम्युनिटी ग्रुप थे। तो मीटिंग हुई, हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया था, अपने सजेशंस दिए थे, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उन्हें वो सजेशंस मिले हैं और लेटर मिला है, एंड वो भी कंडेम करते हैं रेशियल क्राइम को, ठीक है। और कुछ उन्होंने जैसे सुझाव दिए कि जैसे जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएंगे, जैसे स्कूल के लेवल पे, बेसिक बुनियादी लेवल पे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको ये सब थोड़ा सा अच्छे से समझाया जा सके। और फिर सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी कुछ नई जारी होंगी, जिससे कि लोग
मतलब बच्चों को जैसे सोशल मीडिया अर्ली एक्सेस मिल रहा है, क्योंकि आजकल यहाँ ये भी देखा जा रहा है 7-8 साल के बच्चे जो कि कह रहे हैं कि गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया, उन्हें ये कहाँ से पता चल रहा है? सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, राइट? तो ये एक नियम आएगा। बाकी गार्डा यानी कि पुलिस की जो तैनाती होगी वो भी अच्छी कह रहे हैं करेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, तो कह तो रहे हैं कि काफी कुछ करेंगे, और अब ये देखना है कि कितना होता है। स्मिता जी। जी, मैं यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दूं कि आयरलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है आज कुछ बयान भी जारी किया गया है, और मैं चाहूंगी कि मैं उस स्टेटमेंट को भी जो है स्टेज पर मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए, डिप्टी पीएम जो साइमन हैरिस है, उनके साथ सिरे से काफी सारे आज जो बैठकें वगैरह हो रही हैं और उनसे रिलेटेड फोटोज भी उन्होंने डाले हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट डी हिगिंस का, ये हम थोड़ा सा दर्शकों को दिखा दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इसके पहले भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें यही कहा गया है कि ये जो अटैक्स हो रही हैं वो आयरिश वैल्यूज के खिलाफ हैं। आयरलैंड जीनोफोबिया को, रेसिज्म को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। यहाँ दिल्ली में इनफैक्ट जो आयरलैंड के एम्बेसडर हैं केविन केली, उन्होंने भी हाल में एक आर्टिकल लिखी थी, और ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एज प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, may I take the opportunity at this time of stress for some of their community to express the deep sense of gratitude we all in Ireland owe to the Indian community here. We are all mindful of the immense contribution this community has made and continues to make to so many aspects of Irish life in medicine, nursing, caring professions, cultural life and business and enterprise, to cite just some. Their presence, their work, their culture have been a source of enrichment and generosity to our shared life. और ये काफी एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, which is a welcome statement of course at this point in time. लेकिन जैसा इन्होंने कहा है, जो इंडियन कम्युनिटी है जिसका हम बात कर रहे थे कि स्किल्ड माइग्रेंट है, आप कैसे देखते हैं इंडियन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को टू आयरिश सोसाइटी? आनंद जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। इनफैक्ट कल जब हम साइमन हैरिस जी के साथ मीटिंग में थे तो हमने उन्हें कुछ आंकड़े दिए। एक आंकड़ा ये है कि एक नर्स को आयरलैंड में पढ़ाने के लिए स्टेट का तकरीबन 2 से 2.5 लाख यूरो का खर्चा आता है। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे 30 से 35 हजार के करीब अगर नर्सेज हैं मान ले, तो उनको वो टैलेंट पाइपलाइन डेवलप करने के लिए काफी बड़ा 15-16 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। तो आयरलैंड के साथ अच्छी बात ये है कि ये सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं ये बाहर पढ़ के आ रहे हैं, और ये यहाँ आते ही स्किल गैप्स को फिल कर रहे हैं, चीजें रेगुलराइज हो रही हैं, लोग टैक्सेस दे रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और कॉर्पोरेट्स जो मल्टीनेशनल्स है वो भी आ रही हैं, उनमें भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे आ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, और कॉर्पोरेशन टैक्स का भी कलेक्शन काफी अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट का। तो ब्रेक्सिट के बाद से काफी कैपिटल इनफ्लो हुआ है आयरलैंड में, इंटेलेक्चुअल कैपिटल आई मीन, जो हुआ है, एंड लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आए हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, सो इट वाज ऑल वेरी गुड न्यूज स्मिता जी। ठीक है, ये पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई कि ये आ गई चीजें सोसाइटी में और आज ये यहाँ खड़ा है। अदरवाइज हम भी आयरलैंड में हैं 2016 से, लोग इतने फ्रेंडली हैं, लोग इतने वेलकमिंग हैं कि आपके पड़ोस में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कुछ मतलब लोग हेल्प करते हैं। तो मतलब बहुत ही केयरिंग सोसाइटी है। कुछ एरियाज हैं जो कि बदनाम हैं। अब ये है कि जैसे एक मतलब बदनाम एरिया से कुछ लोग निकल रहे हैं, फिर और भी एरियाज में जो छोटे मोटे छिटपुट फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। अभी पीछे से एक वाकया हुआ, डबलिन सिटी सेंटर में ट्राम्स चलती हैं, ट्राम्स के बाहर कुछ लड़के आकर के आयरलैंड का फ्लैग लेके कुछ इंडियंस को कह रहे हैं गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया। अब ये बच्चे हैं, अब इन बच्चों की स्कूल जाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, या ये सब करने की उम्र है? और ये बच्चे आज ऐसे हैं तो कल को बड़े होके क्या करेंगे? तो इसलिए मुझे साइमन हैरिस का वो सही लगता है कि अगर हम स्कूल में बच्चों को बुनियादी तालीम अच्छे से दें तो शायद ये आगे चल के अच्छा होगा। बट हैविंग सेड दैट, हम इंडियन कम्युनिटी के बीच में हैं, काफी लोगों से टच में हैं, रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटी की मांग है यहाँ पर कि उन्हें तुरंत एक्शन चाहिए। 19 जुलाई को किलमेना में जो हुआ है हमारे एक भारतीय भाई के साथ, अभी पिछले बुधवार को हमारे एक भारतीय भाई के साथ जो हुआ है, हमें चाहिए कि इन मामलों में सरकार ने क्या किया है, अभी उसका अपडेट चाहिए, उसका प्रोग्रेस चाहिए, क्या अरेस्ट हुए हैं, कैसे हुए, ये कुछ नहीं। हमने साइमन हैरिस जी से भी ये सवाल कल रखा तो उन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का मामला है
और प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, बट आम तरीके से यही सुनने में आता है कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ये मुद्दे कभी सुलझते नहीं दिख रहे हैं स्मिता जी। और यही वजह है कि हताशा में जो कल्चरल फोरम्स हैं वहां पर उन्होंने फैसला किया कि इस बार जो है इंडिया डे को नहीं मनाया जाएगा। ये इंडिया डे अपने आप में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसको स्थगित करना, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जरा समझाइए हमारे इंडियन दर्शकों को। 2015 में पहली बार इंडिया डे का फंक्शन किया गया था यहाँ पर। उस टाइम में भारत के कोई राजदूत थे और कुछ आयरिश पॉलिटिशियंस से मिलके ये कहा कि इंडियन कम्युनिटीज चूंकि अब ज्यादा तादाद में आ रही हैं, तो इट मेक सेंस कि एक बड़ा इंडिया डे किया जाए, टू विच इज क्लोजर टू द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उस टाइम पे आयरलैंड इंडिया काउंसिल बना और उसके बाद ये इंडिया डे शुरू हुआ। ठीक है, शुरू शुरू में जैसे होता है इवेंट्स हुए, तो अगेन हर साल ये बेहतर ही होता गया। फिर कुछ और ग्रुप्स भी बनी जिन्होंने बाद में अपने अलग इंडिया डेज भी करने शुरू कर दिए। तो ये आयरलैंड इंडिया काउंसिल का इंडिया डे 2015 से हो रहा था और ये 11वां साल था। यकीन मानिए इतना लोगों ने एफर्ट किया है, प्रिपरेशन की है, पंडाल बुक हो गया है, केटरिंग वाले लाइंड अप थे, लोग अपने परफॉर्मेंसेस की मतलब तैयारियां कर रहे हैं, वॉलंटियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा था। इतना सारा काम जाता है साल भर इस इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए, और ये एकमात्र ऐसा इवेंट है जिसमें बराबर से भारतीय और आयरिश और भी लोग आते हैं। ये सिर्फ भारतीय नहीं आते हैं, यहाँ पर आयरिश मूल के लोग भी इसमें आते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही दर्दनाक डिसीजन था जो कि हमने लिया। कल हमारे चेयरमैन माननीय प्रशांत शुक्ला जी ने कल हम लोगों के साथ मीटिंग करके ये बहुत ही मतलब दर्दनाक डिसीजन हमने लिया, और इस डिसीजन को लेने का एक ये भी रीजन था कि हम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। तो लोकल प्रशासन ने हमें ये आश्वस्त किया था कि आपके इवेंट में कुछ नहीं होगा। लोग हमारे परफॉर्मर्स जो 100-200 परफॉर्मर्स है वो बस तक वहां पर आएंगे, वो इवेंट के बाद बस से अपनी जगह वापस जाएंगे। तो ये पूरा सुरक्षा हमें मतलब संतुष्टि नहीं थी कि कुछ नहीं हो सकता। इवेंट की सिक्योरिटी थी, बट लोगों के आने जाने की, फिर उसके बाद में हो सकता है ये और भी रिपरकशंस हो सकते थे कि ये मतलब लोगों को और तंग किया जाए। तो इन सबको सोचते हुए हम लोगों ने इसको स्थगित किया है। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन आपसे, जैसा आपने कहा कि जाहिर सी बात है चिंताएं हैं यहाँ पर, और ये कहा जा रहा है ये टीनेज गैंग है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जुवेनाइल गैंग के अंदर इतनी नफरत कैसे भर रही है, कौन भर रहा है, ये देखने वाली बात है। इस वक्त हमने देखा कि इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, कुछ कुछ प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं, अंधेरे स्पॉट्स को अवॉइड करना वगैरह। मेंटली इमोशनली कितना ट्रॉमेटिक है ये इस वक्त कम्युनिटी के लिए, और कैसे जो है आप लोग अपनी सेफ्टी को बरकरार रख रहे हैं? अभी मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा कि अभी मैं पीछे कहीं शॉपिंग करने गया था ग्रोसरीज की। तो एक भाई साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा आप आनंद जी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने बताया कि आनंद जी हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग मोस्टली यहाँ पे यंग फैमिलीज है छोटे बच्चों के साथ। तो पहले हम जैसे वीकेंड में शाम को घूमने चले गए, मूवीज चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, अब हमें उन सब चीजों में निकलने के लिए डर लग रहा है। अब हम सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कर रहे हैं और जरूरत की ग्रोसरी ले रहे हैं, बस ये यहाँ पे माहौल है। बाकी मैं इतने सालों से हूँ, यकीन मानिए मुझे कभी इस तरह का डर नहीं लगा, लेकिन अब पिछले 1-1.5 महीने से अगर मैं कहीं जा रहा हूँ अकेले और आसपास मतलब 5-6 बच्चे दिख गए, तो मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ या फिर मैं और तेज चल के उनसे दूर हो जाता हूँ। तो ये एक दिमाग में घर कर गया है, हम माने या ना माने ये डर अब आ गया है अंदर। और इस डर का एकमात्र इलाज है, अगर सरकार कुछ अरेस्ट करती है, कुछ ठोस कदम उठाती है इन लोगों के खिलाफ, तो उससे जो है समाज का जो है विश्वास जो है सरकार में बढ़ेगा और ये डर जो है घटेगा। चलिए ठीक है, अफसोसनाक बात है सुनने के लिए, क्योंकि हम उस आइलैंड की बात कर रहे हैं जहां भारतीय मूल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कुछ वक्त पहले तक, लियो वराड की अगर हम बात माननीय करें, लियो वराडकर जी। हाँ, वराडकर जी, और जिनको लेकर जो है यहाँ इंडिया में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही थी कि देखिए इंडियन ओरिजिन के लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार वहां पर जो है आप लोगों की तमाम दिक्कतों को सुने और उस पर क्रैक डाउन करे। इंडियन एम्बेसी भी लगातार जो है कॉन्टैक्ट साधे हुए हैं लोगों से।
and please stay safe. All the very best. थैंक यू, थैंक्स स्मिता, बाय। जी, तो ये आनंद हम पांडे जी से बात कर रहे थे जो आयरलैंड में है, वो क्वालिफाइड वो सीए हैं और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं आयरलैंड में निश्चित रूप से उसको लेकर चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। इन सब के बीच में जो ये नस्ली हमले हो रहे हैं, इंडिया डे इवेंट को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। इस खबर को हम आगे भी ट्रैक करेंगे। नमस्कार, आदाब।